वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर। अपना तीसरा लेक्चर है किस चीज का? अपनी जो नॉवेल है 4.3 दैट इज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। जो एक मेन कैरेक्टर है फिलियस फॉग, उसका एक असिस्टेंट कौन है? पाजर पार्टाउट, और उसके साथ एक लेडी है दैट इज ओडा। ये क्या कर रहे हैं? 80 डेज के अंदर पूरा वर्ल्ड को घूमने के लिए तैयार है। और पिछले लेक्चर में हम लोग जो देखे थे कि जो फिलियस फॉग और ओडा के बीच में मैरिज का प्रपोजल था, शादी करने वाले थे, दोनों के बीच में हाँ हो जाती है। फिर पाजर पार्टआउट क्या करता है? शादी के लिए प्रीस्ट को ढूंढने जाता है, उसके लिए परमिशन लेने जाता है कि अगले दिन जो मंडे है कल शादी करेंगे। तो एकदम तेजी से भागता है। उसके बाद अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 36। तो अभी 36 चैप्टर में क्या बता रहा है वो अभी अपने को देखना है। 36 चैप्टर में क्या बोल रहे हैं? इन दिस फिलियस फॉग नेम वंस मोर ए प्रीमियम ऑन चेंज। मतलब अभी ये चैप्टर में बोल रहे हैं कि फिलियस फॉग जो एक मेन कैरेक्टर है उसका नाम बहुत बड़ा होते जा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा लोग उसके नाम को जान रहे, बहुत एकदम फेमस होते जा रहे, प्रीमियम कैरेक्टर मतलब। It is time to relate what a change took place in English public opinion when transpired that the real bank robber and certain James Trent has been arrested on 17th day of December at Edinburgh। बोल रहे हैं कि एक इंग्लिश पब्लिक ओपिनियन न्यूज के हिसाब से ट्रांसपायर्ड मतलब वेल नोन जो था, बहुत ज्यादा वेल नोन जो रॉबर था, जो चोरी किया था, जिसका नाम क्या था? जेम्स ट्रेंड, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। किस दिन? 17th डे ऑफ दिसंबर को। कब? एडनबर्ग में अरेस्ट किया गया था। 3 days बिफोर फिलियस फॉग हैड बीन क्रिमिनल। 3 दिन पहले जब फिलियस फॉग क्या था? क्रिमिनल। उसको मतलब फिक्स ने क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था। मतलब कुछ भी जांच के बगैर उसको अरेस्ट कर लिया गया था। Who has been desperately followed up by police, now he was a honorable gentleman। उसके बाद अब वो जो फिलियस फॉग था वो क्या था? एकदम फ्री हो गया था। उसने चोरी नहीं की थी, एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब वो फिलियस फॉग क्या है? अभी एक ऑनरेबल जेंटलमैन है। मैथमेटिकली परसुइंग हिज एसेंट्रिक जर्नी राउंड द वर्ल्ड। और उसकी जो जर्नी थी जो पूरे वर्ल्ड में, वो फिर आगे पूरी करने लगा। आगे क्या बता रहा था? पेपर्स रिज्यूम्ड their discussion about the wager, all those who had led the bets for or against him received their interest as if by magic the Phileas Fogg bonds। मतलब अब जो सब जितने लोग, अब लोगों के बीच में डिस्कशन होने लगा कि एक आदमी है फिलियस फॉग, वो क्या कर रहा है? शर्त लगाया, वेजर मतलब शर्त लगाया। कब? पूरे वर्ल्ड घूमने की, 80 दिन में पूरे वर्ल्ड घूमने की शर्त लगाया। और उसके बीच और एक सब लोगों के बीच में एक इंटरेस्ट आने लगा। सब लोग आपस में बेट लगा रहे, शर्त लगा रहे कि हाँ वो 80 दिन में घूम के आ पाएगा कि नहीं। तो दोनों सब मतलब शर्त लगाना चालू कर लिए। इतना फेमस हो गया फिलियस फॉग कि उसके नाम का बॉन्ड भी मिलने लगा। जैसे बॉन्ड्स वगैरह रहते, जैसे शेयर्स कैसे बढ़ते, शेयर कम होते, वैसे उसके बीच उसके नाम का बॉन्ड बनने लगा। उसके अगेन बिकम नेगोशिएशन मैनी न्यू वेजर्स वेर मेड। और भी बहुत सारे वेजर्स आने लगे, मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या करने लगे? शर्त लगाने लगे। फिलियस फॉग नेम वंस मोर एट द प्रीमियम ऑन चेंज। अभी फिलियस फॉग का जो नाम था फिर से एक मतलब ऊंचाई छू रहा था। मतलब बहुत नाम उसका सुनाई दे रहा था न्यूज में, आर्टिकल्स में, कि एक इंसान है लंदन का, वो क्या, इंग्लैंड का, वो क्या कर रहे हैं? पूरा 80 दिन में वर्ल्ड घूमने की शर्त लगाया गया। His 5 friend at the Reform Club, जो जिसके साथ उसने शर्त लगाया था रिफॉर्म क्लब में, उसके 5 फ्रेंड these 3 days in the state of feverish suspense। उनके बीच में सबके अंदर एकदम सस्पेंस था कि वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा। Would Phileas Fogg they had forgotten or reappear before their eyes? Where was he as at the moment? अभी वो उन लोग सोचने लगे कि वो क्या आ पाएगा नहीं आ पाएगा, सोचने पे लग जा रहे एकदम। क्या फिलियस फॉग अभी क्या कर रहा होगा उस मोमेंट पे, मतलब जब वो 3 दिन पहले जो सोच रहे थे। द 17th December द डे जेम्स ट्रेंट अरेस्ट। मतलब जिस दिन जेम्स ट्रेंट जो रॉबर था वो अरेस्ट हुआ, was the 76th since फिलियस फॉग डिपार्चर। वो उस दिन फिलियस फॉग का कौन सा दिन था? 76th डे था जब कौन बैंक रॉबर अरेस्ट हुआ। फिर 77, 78, 79 मतलब 3 दिन पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया था। और जब 79th डे हुआ था, 79th डे हुआ था, तो उस दिन फिर वो मतलब वो
क्या हुआ, फिक्स से गलती हुई थी, फिर उससे 79th डे पे वो छूट गया था, ऐसा मतलब। खाली आप इतना समझते जाओ इतना। And the news had been received was he dead, he had been abandoned the effort, was he continuing the journey। और न्यूज मतलब न्यूज चलाई जा रही थी, क्या वो आगे मतलब अपनी जर्नी पूरी कर रहे है कि नहीं कर रहे, क्या वो मर तो नहीं गया, क्या वो अपना एफर्ट, क्या अपनी जर्नी आगे बढ़ रहा है कि नहीं, आगे जर्नी में आगे के रूट में जा रहा है कि नहीं, ये सब चीज चलने लगा। एंड ही वुड अपीयर ऑन द सैटरडे 21 दिसंबर क्वार्टर बिफोर 9। और उनको कब शर्त कब खत्म होने वाली है, क्वार्टर बिफोर 9 मतलब 9 में 15 मिनट पहले तक उसको पहुंचना है, मतलब 8:45 पे 21 दिसंबर को सैटरडे को उसकी शर्त क्या होगी, खत्म होगी। कब, रिफॉर्म क्लब में जब वो पहुंचेगा। द एनेक्सिटी इन विच फॉर 3 days लंडन सोसाइटी एक्साइटेड कैनॉट बी डिस्क्राइब, टेलीग्राम्स वेर सेंट टू द अमेरिका। मतलब इतनी वो 3 दिन पहले इतनी ज्यादा शर्त लगाने लगे, बॉन्ड्स लगने लगे, और इतना लोगों के बीच में इतना सस्पेंस आ गया, एंजाइटी हो गई कि क्या क्या वो मतलब आ पाएगा नहीं आ पाएगा। टेलीग्राम भेजने लगे, मतलब कि लोगों को भेजने लगे कि कहाँ पर है फिलियस फॉग, कहाँ पे देखो जरा बताओ कहाँ पे, किधर पहुंचा। एशिया में टेलीग्राम पहुंचने लगे, न्यूज ऑफ फिलियस फॉग के ऊपर की न्यूज चलाने लगे। मैसेजर वर डिस्पैच टू द हाउस ऑफ सेविली रो मॉर्निंग एंड इवनिंग। मैसेंजर्स मतलब लोगों को क्या, उसके घर के पास सेविली रो मतलब जहाँ पे फिलियस फॉग का घर था, वहां लोगों को भेज रहे थे कि देखो फिलियस फॉग आया कि नहीं, घर वगैरह खुला कि नहीं, ये सब ऐसे मॉर्निंग में इवनिंग में। No news, the police were ignorant what he had been become of the detective Fix, who had to unfortunately followed a false scent। और पुलिस भी क्या थे, एकदम एकदम वो थे, पुलिस भी लोगों को संभाल नहीं पा रहे थे, लोग के बीच में एकदम हड़बड़ी होने जा रही, मतलब एकदम क्राउड हो रहा था, और डिटेक्टिव फिक्स के वजह से और उस पुलिस लोग वो हो गए थे। क्या बोल रहा है कि बेट्स इंक्रीज, बेट क्या होने लगी, बढ़ने लगी लोगों के बीच में, नंबर की वैल्यू, पैसा वगैरह और ज्यादा लगाने लगे। फिलियस फॉग लाइक ए रेस हॉर्स, फिलियस फॉग को किसकी तरह मानने लगे सब, रेस हॉर्स, जो रेस में दौड़ने वाला जो सबसे आगे का जो घोड़ा होता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बेट लगाई जाती है, उस मतलब फिलियस फॉग को वो बोला जाने लगा। वॉज ड्रॉइंग नियर हिज लास्ट टर्निंग पॉइंट, द बॉन्ड्स वेर कोटेड नो लॉन्गर 100 बिलो पर पार बट ए 20 एट 10 एंड 5 एंड पैरेलटिक। बोल रहा है कि जो उसके ऊपर बॉन्ड लगाने लगी, वो बॉन्ड की जो वैल्यू है 100 के ऊपर तक जाने लगी, 100 के ऊपर जाने लगी, और 20 से कम नहीं होने लगी, मतलब इतनी वैल्यू हो गई 20 फिर 10 5, मतलब इतनी वैल्यू, इतनी कम से लेके 100 तक बॉन्ड की वैल्यू जाने लगी। और एक पैरालिटिक ओल्ड लॉर्ड एल्बर मार्ले है, जो वो क्या करे, बैट इवन हिज फेवर, मतलब फिलियस फॉग के फेवर में उसने क्या की थी, बैट लगाई थी। मतलब एक नाम है, एक इंसान है जो पैरालिटिक इंसान है, पैरालिसिस वाले इंसान है, ओल्ड वुमेन है, उसने फिलियस फॉग के फेवर, मतलब फिलियस फॉग 80 दिन में दुनिया घूम के आ जाएगा, इस फेवर में उसने क्या लगाई थी, शर्त लगाई थी। आगे अभी क्या बोल रहे हैं, द ग्रेट क्राउड हैज बीन कलेक्टेड इन द पॉल मॉल एंड द नेबरिंग स्ट्रीट्स ऑन सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग को क्या हो गई थी, जिस दिन शर्त खत्म होने वाली थी, इतना ज्यादा लोग भीड़ लगा दिए थे कि फिलियस फॉग को देखने के लिए। इट सीम्ड लाइक ए मल्टीट्यूड ऑफ ए ब्रोकर्स परमानेंट एस्टैब्लिश्ड रिफॉर्म क्लब में सब इतने सारे लोग घुस आए थे, इतने सारे लोग आ गए थे। सर्कुलेशन वाज इम्पेडेड एवरीवेयर, डिस्प्यूट डिस्कशन एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेर गोइंग ऑन। इतना ज्यादा सर्कुलेशन हो रहा था, पैसे का इतना ज्यादा लेन देन हो रहा था, और इतना ज्यादा डिस्कशंस हो रहा था, इतना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसा वगैरह हो रहा था, सबके बीच में बातें हो रही थी इतनी सारी। द पुलिस हैड ग्रेट डिफिकल्टी कीपिंग बैक द क्राउड एंड हैज हार when Phileas Fogg was due approach, the excitement rose in the highest pitch। और फिलियस फॉग के मतलब पुलिस वाले लोग को भी बहुत उनके ऊपर प्रेशर आने लगा कि इतने सारे लोग को कैसे हैंडल करे, कैसे संभाले, इतने लोग जो पब्लिक जमा हो गई है। The five antagonists of Phileas Fogg had met in the great saloon of the club। जो 5 एंटागोनिस्ट मतलब जो माइनर कैरेक्टर थे, जो फिलियस फॉग के अगेंस्ट जो थे, मतलब कि फिलियस फॉग 80 दिन में दुनिया घूम के नहीं आ पाएगा, तो वो जो 5 उसके दोस्त थे रिफॉर्म क्लब के, वो मिले सैलून में, वही रिफॉर्म क्लब के। नाम है उनका, जॉन सुविलियन है, सैमुअल फेल्टन है,
दोनों ये दोनों क्या थे, बैंकर्स है, मतलब बैंक में काम करने वाले। एंड्रयू स्टुअर्ट है, ये इंजीनियर है ना, ये तीन हो गए। और गॉथियर रेल्फ है, ये डायरेक्टर ऑफ बैंक है, बैंक का डायरेक्टर है इंग्लैंड के। और थॉमस फ्लैंगन क्या है, द ब्रीवर, मतलब जो शराब बियर बनाता है वो है। वन ऑफ ऑल द वेटेड एंग्रेस, सब लोग क्या कर रहे थे, फिलियस फॉग का इंतजार कर रहे थे। When the clock indicated 20 minutes past 8, Andrew Stuart got up and saying, "Gentlemen, in 20 minutes the time agreed upon between Mr. Fogg and Ursula will have been expired." जब क्लॉक में कितना बजा, 8, क्या बोला, 20 मिनट पास्ट 8, जब 20 मिनट पास्ट 8 हुआ तो एंड्रू स्टुअर्ट खड़ा हुआ और बोला कि, मतलब 8 बज के जब 20 मिनट हुआ तो एंड्रू स्टुअर्ट खड़े हुआ और बोला कि जेंटलमैन 20 मिनट और है, फिर हम क्या करेंगे, शर्त खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। What time did the last train arrive from the Liverpool? asked थॉमस फ्लैंगन। एक उसमें से एक जो फ्रेंड था थॉमस फ्लैंगन, वो क्या बोला कि, मतलब ऐसे ही आपस में डिस्कशन करा, बोला कि सब एकदम एकदम लास्ट ट्रेन कौन सी लिवरपूल से यहाँ पे लंदन आने के लिए। एट 23 मिनट्स पास्ट 7, मतलब 7:23 की एक ट्रेन थी। गॉथियर रल्फ उसने रिप्लाई किया। एंड नेक्स्ट डज, बोला कि 7:23 की थी आखिरी ट्रेन, और उसके बाद वाली नॉट अराइव टिल 10 मिनट्स आफ्टर 12, उसके बाद ये वाली ट्रेन अराइव हो गई, नॉट अराइव थी। Well, gentlemen, resumed Andrew Stuart, if Phileas Fogg had come in the 7:23, he would have got up got up here by this time. We can therefore regarded the bet as won. बोल रहे कि जेंटलमैन, अगर फिलियस फॉग वो वाली ट्रेन अगर पकड़ के आता 7:23 वाली, तो अभी तक वो पहुंच जाता और वो शर्त जीत जाता। वेट, डोंट लेट अस टू बी हेस्टी, उसमें से उनका एक दोस्त क्या बोला, रुको अभी अभी क्यों इतना, मतलब घाई कर रहे हो, हेस्टी मतलब क्यों इतना घाई कर रहे हो। सैमुअल फेल्टन ने बोला, यू नो दैट फिलियस फॉग वेरी इसेंट्रिक, मतलब फिलियस फॉग बहुत इसेंट्रिक पर्सन है, इसेंट्रिक बंदा है, मतलब एकदम टाइम से लेना देना ना, टाइम से पहले आएगा, टाइम से बाद आएगा, एकदम टाइम वाला बंदा इंसान है वो। His punctuality is well known. He never arrives too soon. He late. I should not be surprised if he appeared before us at the last minute. बोल रहे हैं कि एकदम टाइम वाला बंदा, एकदम पंचुअल इंसान है, ना वो पहले आएगा टाइम से, ना बाद में आएगा। और मैं सरप्राइज होऊंगा ही नहीं, कि जब अगर वो 1 मिनट पहले भी आ जाए तो भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फिलियस फॉग एकदम पंचुअल इंसान है। Why said Andrew Stuart nervously, if I should see him, I should not believe it was he. बोल रहा है कि अगर नहीं, क्यों ऐसा ऐसा नहीं, अगर मैं उसको देखूंगा तो मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर पाऊंगा कि ये फिलियस फॉग है। उसमें एंड्रयू स्टुअर्ट बोल रहा है। The fact is, resumed Thomas Flanagan, Mr. Fogg project was absolutely foolish. थॉमस फ्लैंगन बोल रहा है कि ये एक फैक्ट है कि जो फिलियस फॉग का जो प्रोजेक्ट था, मतलब 80 दिन में दुनिया घूमने का, एकदम से कैसा था, ये फुलिश था, एकदम फालतू था। Whatever his punctuality, he could not prevent the delays which were certain to occur, and delay only 2 or 3 days would have been fatal his tour. बोल रहा है कि उसका जो फैक्ट भी अगर है तो भी वो 2 से 3 दिन वो लेट ही पहुंचेगा, इतना है, अगर वो एकदम टाइम करा तो भी। ऑब्जर्व टू एडेड जॉन सिविलियन हैड that we have received no intelligence from there is no telegraphic line along in this route. बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वर लोग को भेजा गया है, देखा गया है, मगर उसके बारे में ना कोई टेलीग्राफ आया, ना कोई चीज, कुछ भी उसका आता पता नहीं था, ये ऐसा बता रहे। He has lost, gentlemen, said Andrew Stuart. Andrew Stuart बोल रहा है कि वो क्या शर्त हार चुका है। He has 100 time lost, बोल रहा है कि 100% ये क्या है, शर्त उसने हार चुका है। You know, beside the China, there only steamer, बोल रहे चाइना की जो एक ही स्टीमर, मतलब एक ट्रेन है जो कोयला डाल के जो ट्रेन, कैसे पहले के टाइम की ट्रेन रहती थी, कोल डाल के जो ट्रेन बढ़ती थी, वो एक ही स्टीमर जो चाइना की थी had taken from New York to get in the time arrived yesterday, मतलब एक ही ट्रेन थी जो कल के दिन पहुंचा सकती थी उसको चाइना से, पूरा कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। I have seen the list of passenger and name of Phileas Fogg is not among them. मैं एंड्रयू स्टुअर्ट बोल रहा है कि मैं वो ट्रेन के पैसेंजर की लिस्ट देखा, उसमें फिलियस फॉग का नाम कहीं पर भी नहीं था। Even if we admit that fortune is favorable to him, he can scarcely
reached America, I think he will be at least 20 days behind hand and Lord Albemarle will lose cool 5,000. बोल रहा अगर वो एकदम घाई भी करता तो अमेरिका पहुंच पाता और वो कितना एटलीस्ट कम से कम बोला है कि 20 दिन पीछे रहता अभी मतलब 80 दिन में और मतलब और 20 दिन पहले मतलब शर्त में 20 दिन पीछे चलता हो अब अगर हो और एल्बे मार्ले बोल रहे हैं कि विल और बोल रहे हैं कि एल्बे मार्ले विल लूज कूल 5,000 मतलब 5,000 की जो एल्बे मार्ले जो किसके थ्रू फिलियस फॉक के फेवर में शर्त लगाया था वो क्या हो जाएगा ये हार जाएगा. It is clear, replied Gauthier Rolf, and we have nothing to do but to be present. और बोले कि ये तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है बट अपने को क्या करना है अभी प्रेजेंट रहना है कुछ अभी हम कुछ कर नहीं सकते खाली हमको रुकना है देखना है क्या है. बोले मिस्टर फॉक चेक एट बियरिंग टुमारो. मिस्टर फॉक का चेक क्या करेंगे हम लोग कल बैंक में जाके विड्रॉ करवा लेंगे. एट दिस मोमेंट द हैंड्स of the club clock pointed to 20 minutes to 9. अब वो टाइम कितना हो गया था क्लब का 20 minutes to 9 मतलब 9 बजने में अभी 20 मिनट बाकी है मतलब अभी टोटल टाइम कितना हो रहा है 8:40 हो रहा है. शर्त जो है आप लोग एकदम कंफ्यूज मत होना जरा अभी शर्त कितने बजे खत्म होने वाली है शर्त 8 बज के कितना 45 मिनट की ये इतने टाइम की. अभी टाइम कितना हो रहा है अभी बोल रहा है कि अभी टाइम कितना हो रहा है 8 बज के कितना हो रहा है 40 मिनट हो रहा है मतलब 5 मिनट अभी भी है 5 मिनट अभी भी बचा हुआ है. 5 मिनट्स मोर सेड एंड्रयू स्टुअर्ट बोल रहा है 5 मिनट अभी भी बचा है. द 5 gentlemen looked at each other then anxiety was becoming intense but not wishing to betray it they readily assented to Mr. Feinstein's proposal of rubber. बोल रहे कि सबके बीच में क्या हो रहा है सब जेंटलमैन एक दूसरे को देख रहे 5 मिनट बचा है एक दूसरे को देख रहे सबके बीच में एकदम एनेक्सिटी सब सस्पेंस एकदम ये चीज हो रहा है सब एकदम फिर जो मिस्टर फेंटिन्स है वो इनका एक दोस्त है वो एक प्रपोजल दे बोले कि चलो हम क्या करते हैं रबर ये गेम खेलते मतलब जो लोग एक कार्ड का गेम खेलते थे वो गेम खेलते. आई वुड नॉट गिव अप माई 4,000 ऑफ द बेट सेड एंड्रयू स्टुअर्ट. बोल रहा है कि मैं अपना 4,000 बेट वो अपना दे ही नहीं सकता क्योंकि वो शर्त जीती जाएगा क्योंकि वो शर्त जीत जाएगा ऐसा बोल रहा है. As he took his seat for 3,999 as he took his seat for 3,999 मतलब पूरा बोल रहा है कि इतना पैसा मैं लगाया हूँ. The clock indicated 18 minutes to 9. अब क्लॉक कितना टाइम कितना हो रहा है बोल रहा है कि 18 मिनट्स मतलब 18 मिनट बाकी है 9 बजने में मतलब अभी टाइम हो कितना रहा है 8 पहले 8:40 था अभी 8 कितना हो गया 8:42 हो गया है 8:42 होगा मतलब अभी 18 मिनट बाकी है 9 बजने मतलब शर्त खत्म होने में अभी कितना 3 मिनट और बाकी है 3 मिनट और बाकी है ये बताया जा रहा है. आगे देखते हैं अभी हम लोग क्या बोले. द प्लेयर्स टुक अप देयर कार्ड्स बट कुड नॉट कीप द आईज ऑफ द क्लॉक सडनली हाउएवर द सिक्योर दे फेल्ट मिनट्स एंड सीम्ड सो लॉन्ग टू देम. अब वो गेम तो कार्ड तो अपने हाथ में ले लेते मगर कार्ड गेम खेल नहीं रहे थे सबकी नजर सबका ध्यान कहाँ पे था टाइम के ही ऊपर था वो कुछ मिनट्स के ही ऊपर था जो 3 मिनट्स था वो 3 मिनट के ऊपर था. अब बोल रहे कि 17 मिनट्स टू 9 एक पर्सन बोलता है थॉमस फ्लैंगर बोलता है कि 17 मिनट्स टू 9 मतलब अभी 2 मिनट और बचे है. As he cut the cards, Ralph handed to him. अब उसके बाद रेल्फ क्या कर रहा सबको कार्ड ऐसे बांटने लगा. Then there was a moment of silence. The great saloon was perfectly quiet, but the murmurs of the crowd outside were heard with now and still cry. The pendulum beat the seconds, which each player eagerly counted as they listened with mathematically regularity. उसके बाद क्या हो रहा है वहां पे टाइम जो पेंडुलम रहता है घड़ी का ऐसा वो चलते जा रहा है सबका ध्यान उस पर ये सब टाइम डिस्कस करे जा रहे सब ईगरली काउंट करे जा रहे टाइम को ही सब टाइम एकदम मैथमेटिकली इतना सेकंड इतना मिनट ऐसे काउंट करे जा रहे. 16 मिनट्स टू 9 मतलब अभी 8-9 बजने में कितना मिनट बाकी है 16 मिनट मतलब अभी टाइम पूरा होने के लिए 8:45 पे शर्त थी 1 मिनट बाकी है. सेड जॉन सुइलियन उन्होंने वॉइस विच बिट्रेड हिज इमोशन उसका इमोशन क्या हो गया एकदम वो हो गया.
1 मिनट मोर एंड द वेगर वुड वॉन एंड्रू स्टुअर्ट। एंड्रू स्टुअर्ट बोल रहा है कि 1 मिनट और फिर हम अपनी शर्त जीत लेंगे। His partner suspended the game, they left their card and counted the second। अब वो सब कार्ड वगैरह रख दिए, अब क्या करे वो टाइम को सेकंड को देखने लगे, मतलब सेकंड भी देखने लगे, अब टाइम को वो रख के अब टाइम की तरफ ध्यान देने लगे। एट द 40th सेकंड, अब 40वें सेकंड, मतलब अभी बोला 40 सेकंड अब बाकी है। एट द 40th सेकंड नथिंग, एट द 50th स्टिल नथिंग, मतलब 40 सेकंड, मतलब 10 सेकंड हुआ, 40 सेकंड बाकी, अभी भी कुछ नहीं हुआ। 20 सेकंड हुआ, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। 50th सेकंड टिल नथिंग। आगे देखो, अभी टाइम का पूरा रोल है, ध्यान से समझते जाओ। अभी क्या बोल रहा है, एट द 55th, जब 55वां सेकंड हुआ, मतलब 5 सेकंड बाकी था, तब क्या हुआ, ए लाउड क्राई वाज हर्ड इन द स्ट्रीट फॉलोड बाय अप्लॉज, हुर्रेस एंड सम फेयर्स ग्लोज। द प्लेयर रोज फ्रॉम देयर सीट, हियर आई एम जेंटलमैन। जब 55 सेकंड हुआ, मतलब 5 सेकंड बाकी था 8:45 होने में, 8:45 में, तो एक सब आवाज चिल्लाने, एक आवाज आई, हुर्रे करके आवाज आई, मतलब स्ट्रीट पे सब तेज ताली वगैरह बजाने लगे लोग। उसके बीच में फिर जगह छोड़ दी आने के लिए। सब प्लेयर जो कार्ड खेल रहे थे, उसके दोस्त लोग सब खड़े हो गए, देखने लगे। और एक आवाज आती है, हियर आई एम जेंटलमैन, मैं इधर हूँ जेंटलमैन, ऐसे एक आवाज आई, जो किसकी थी, अपना हीरो कौन था, फिलियस फॉग की थी। At the 57 second, the door of the saloon was opened। जब 57 सेकंड हुआ, सैलून का डोर ओपन हुआ, और कौन आया वहां पे, एंड द पेंडुलम हैड नॉट बीट द 60th सेकंड। जो पेंडुलम होता है, घड़ी का कांटा, वो 60th सेकंड को आवाज बीट नहीं किया, टिक आवाज नहीं आई। When Phileas Fogg appeared, followed by an excited crowd who had forced their way through the club doors, and in the calm voice said, "Here I am, gentleman"। उसके बाद एकदम, जब इतना टाइम, अभी टाइम पूरा परफेक्ट हुआ नहीं, 2 सेकंड 3 सेकंड बाकी था, फिर फिलियस फॉग एकदम फाइनली पहुंच जाता है, फिर बोलता है, हियर आई एम जेंटलमैन, मैं यहाँ हूँ जेंटलमैन, ऐसा बोलता है। मतलब फिलियस फॉग फाइनली क्या होता है, वो पहुंच जाता है। अभी वहां पे क्या हुआ था, वो तो पासर पाटोट तो प्रीस्ट को लेने गया था, उसके बाद में क्या हुआ वो चीज यहाँ तो बोल रहा है कि पहुंचने का बताया। अभी वहां क्या हुआ वो इधर पे बताने वाला है। चैप्टर नंबर कौन सा है ये, 37 पे। क्या बोला, इन विच इट इज शोन दैट फिलियस फॉग गेन नथिंग इन द टूर वर्ल्ड अनलेस देयर इज हैप्पीनेस, यस फिलियस फॉग इन अ पर्सन। बोला कि टूर में पूरे फिलियस फॉग को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बस क्या हासिल हुआ, एक अच्छा दोस्त, अच्छे लोग उसको मिले वर्ल्ड में। क्या बोला, द रीडर विल रिमेंबर दैट 5 minutes past 8 in the evening, about 5:20 arrival, the travel in the London Passepartout had sent the master engaged service Revered Samuel Wilson in the certain marriage ceremony which has take place the next day। जब वो जाता है इवनिंग में, पासर पाटआउट जाता है देखने के लिए, उसको प्रीस्ट को लेने के लिए, तो विद हिज हेयर डिसऑर्डर एंड विदाउट हिज हैट ही रैन। और उसका फिर एकदम भागते हुए आता है पासर पाटआउट, उसका बाल बिखरा हुआ रहता है, बगैर कोई हैट नहीं रहता है, उस पर टोपी नहीं रहती है, और वो भागते हुए आता है। पासर पाटआउट वेंट ऑन हिज एंड चांट, he soon reached the Clengisman house, but he found him that he is not home। Passepartout waited the 20 minutes when he left the reverend gentleman is 35 minutes past 8। 35 8 बज के कितना हो गया था, 35 मिनट हो गया था। बट ही स्टेट वाज ही लॉस ही डिसऑर्डर विदाउट ही हैंड, ही रैन अलोंग द स्ट्रीट नेवर ही सीन बिफोर। और वो एकदम, उसको पता चलता है कि आज क्या है, आज संडे नहीं, आज सैटरडे हो, जब वो प्रीस्ट को लेने गया रहता है। तो उसके बाद वो एकदम तेज भागते हुए आता है, ऐसे भागते हुए आता है जैसे कभी जिंदगी में वो भागा नहीं है। ओवरटर्निंग पैसेंजर बाय रशिंग ओवर द साइड वॉक लाइक वाटर स्पाउट, इतना तेज भागते आते हैं, पैसेंजर को धक्का मुक्का लगते हैं, ऐसे आता है। इन 3 minutes ही वॉज एट सेल्विल रो। सेल्विल रो में वो क्या हो जाता है, 3 मिनट में क्या होता है, इतना तेज भाग के आता है। एंड स्टैगर्ड बैक इनटू द मिस्टर फॉग्स रूम, और मिस्टर फॉग के रूम पे एकदम तेज से जल्दी से आता है। ही कुड नॉट स्पीक, वो कुछ बोल नहीं पाता, इतना तेज वो क्या कर रहे रहता है, इतना तेज भाग के आया रहता है, तो सांस फूलती है। अब इतने तेज वो भागते हुए आता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता बराबर से। तो फिर वो बोलता है कि व्हाट इज द मैटर, आज मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग बोलता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर वो पाजर पाटोट एकदम हकलाते हुए बोलते हैं, माय मास्टर मैरिज इम्पॉसिबल, मतलब मैरिज इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती कल शादी। तो फॉग बोलता है कि व्हाट, क्यों इम्पॉसिबल। तो फिर
पाजर पाटोट बोलता है कि इम्पॉसिबल फॉर टुमारो, कल शादी नहीं हो सकती ऐसा। वाई सो, तो फॉग बोलता है कि क्यों ऐसा। बिकॉज फॉर टुमारो इज इज संडे, बोला है कि बिकॉज कल, क्योंकि कल क्या है, संडे है। वो फिर फॉग बोलते हैं नहीं मंडे है, संडे नहीं है। फिर बोला है कि पाजर पाटोट बोलता है नो, टुडे टुडे इज सैटरडे, बोल रहा है कि आज सैटरडे है, सैटरडे इम्पॉसिबल। फादर कौन बोल रहा है, फॉग बोलता है कि आज क्या बोल रहा है कि सैटरडे इम्पॉसिबल, आज सैटरडे नहीं हो सकता। फिर पाजर पाटोट बोलता है कि यस 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 क्राइड पाजर पाटोट, फिर पाजर पाटोट रोते रोते बोलता है कि हाँ 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 आज क्या है, आज क्या है, सैटरडे है। You have made a mistake of one day. We arrived 24 hour ahead of the time, but there is only 10 minutes left. बोल रहा है कि तुमने मिस्टेक कर दी है, एक दिन पूरा हमने, एक दिन पहले हम पहुंचे यहाँ पर, बट तुमने मिस्टेक कर दी है, अभी भी, अभी कितना मिनट बाकी है, सिर्फ 10 मिनट बाकी है शर्त खत्म होने में। पाजर पाटोट seized his master by the collar and dragging him along a irresistible force. फिर पाजर पाटोट क्या बोलता है, उसका असिस्टेंट उसका कॉलर फॉग का पकड़ता है और सीधे एकदम तेज से उसको पकड़ के लेके जाता है, एकदम खींचते हुए, ड्रैग करते हुए। Phileas Fogg thus kidnapped without having time to think left his home house, jumped into a cab, promised 100 pounds to cabman, and having run over 2 dogs and overturned 5 carriages, reached in the Reform Club. और फिलियस फॉग को पाजर पाटोट ऐसे लेके आता है जैसे वो किडनैप उसको कर रहा है, एकदम एकदम तेजी से लेके आता है। फिर वो क्या करता है, एकदम तेजी से खींच के कैब के अंदर ढकेल देता है, और कैब वाले को क्या क्या ऑफर करता है कि 100 पाउंड देगा, मतलब 100 पाउंड पैसा देगा उसको, किस वजह से, एकदम उसको जल्दी से जल्दी क्या करे, वो कहाँ पे, रिफॉर्म क्लब पहुंचाए, जिसकी वजह से वो एकदम स्पीड चलाता है वो कैब वाला ड्राइवर, जो 2 डॉग क्या वो उस पे सामने मरते मरते बचते हैं, ऐसा उसके ऊपर चढ़ाते चढ़ाते बचता है। और क्या बोले, द क्लॉक इंडिकेटेड क्वार्टर बिफोर 9 व्हेन ही अपीयर्ड द ग्रेट सैलून, और वो टाइम कितना हो रहा था, 15 मिनट पहले वो कहाँ पे, जहाँ पे पहुंचना था एकदम टाइम पे वो क्या हो जाते, पहुंच जाते। फिलियस फॉग कंप्लीट द जर्नी राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। फिलियस फॉग ने अपनी जर्नी अराउंड द वर्ल्ड जो 80 दिन में कंप्लीट करना था, वो क्या कर लिया, एकदम कंप्लीट कर लिया, एकदम फिनिश कर लिया। फिलियस फॉग हैड वॉन हिज वेगर एंड 20,000 पाउंड, उसने अपनी शर्त भी जीत लिया और 20,000 पाउंड्स भी जीत लिया। हाउ was it a man so exact and fastidious could have made this error of the day? और यहाँ पे राइटर बोल रहे कि इतना 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 परफेक्ट इंसान जो था, पंचुअल इतना इंसान था, उससे इतनी ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई, इतना एक दिन फास्टेड, मतलब एक दिन आगे कैसे चले गया वो, इतना एरर कैसे आ गया। How came to he think that he had arrived at London on Saturday, the 21st day of December, when it was really Friday, the 27th 9th, the 79th of only from his departure। वो बोल रहे कि वो 79th डे पे ही वो पहुंच चुका है अपने, मतलब एक दिन पहले ही पहुंच गया है लंदन में। द कॉज ऑफ एरर इज वेरी सिंपल, राइटर बता रहे कि कॉज, जो एरर का कॉज है बहुत सिंपल सा एक एरर का कॉज है, एक टाइम के ऊपर है, मतलब अर्थ का टाइमिंग के ऊपर है, रोटेशन के ऊपर है। बोले फिलियस फॉग हैड विदाउट सस्पेक्टिंग ही गेन्ड वन डे ऑन हिज जर्नी में उसने एक दिन उसको कैसे एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि वो बता रहे हैं कि क्योंकि मेनली बिकॉज ही ट्रेवल कॉन्स्टेंटली ईस्टवर्ड, उसने अर्थ पे कौन सी तरफ, वो ईस्टवर्ड की तरफ से ऐसे ट्रेवल करना चालू किया। अगर वो ईस्टवर्ड की तरफ चालू करने लगा तो उसने उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिला। अगर वो बोल रहा है कि वेस्टवर्ड जाता, अपोजिट डायरेक्शन में आता, तो एक दिन कम, मतलब एक दिन और एक दिन लेट पहुंचता। अगर वो इस तरफ से वर्ल्ड घूमना चालू करता तो वो एक दिन लेट पहुंचता, बट वो उसने इतना देखा नहीं था, कोइंसिडेंटली वो कहाँ पे ईस्टवर्ड की तरफ निकला डायरेक्शन में, इसलिए वो एक दिन पहले पहुंचा, मगर उसको पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला, यहाँ पे अपना रीजन है। इन जर्निंग टुवर्ड ईस्टवर्ड ही हैड गॉन टुवर्ड्स द सन, वो सन की तरफ, यहाँ पे ईस्ट में क्या होता है, सन रहता है, सन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, है ना, सन की तरफ बढ़ रहे, जिसके वजह से द डे बिफोर डिमिनिश्ड फॉर हिम एज मेनी टाइम 4 मिनट टू क्रॉस डिग्री। जैसे जैसे वो एक एक डिग्री वो पास करते जाएगा, एक एक डिग्री जैसे पास करते जाएगा, सब डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहते, जैसे जैसे एक एक डिग्री वो पास करते जाएगा, वो 4 मिनट वो आगे बढ़ते जाएगा, मतलब 4 मिनट का उसको गेन होते जाएगा। ऐसे अगर वो जाएगा तो, क्योंकि टाइम वहां पे क्या होता है, आगे की तरफ है।
देयर इज ए 360 डिग्री, और सरकमफरेंस, अर्थ का सरकमफरेंस क्या है, सर्कल है, तो कितना डिग्री है इधर पे, 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, जिसकी वजह से 360 डिग्री है, तो हर डिग्री का कितना मिल रहा है, 4 मिनट मिल रहा है। तो 360 डिग्री का 360 मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट, मिनट को सेकंड में कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करो, तो उसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट गिव प्रिसाइजली 24 आवर, जो उसको कितना कितना टाइम पहुंच रहा है, ये 24 आवर पहुंच रहा है। अब ये कैसे आ रहा है मैं तुमको बता देता हूँ, ये चीज कैसे आ रहा है हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेटर में आपको समझ में आएगा कि कितना, क्या बोल रहा है कि एक एक डिग्री का उसको कितना मिल रहा है, 4 मिनट मिल रहा है, 4 मिनट मिल रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितनी डिग्री है टोटल पूरे सरकमफ्रेंस में, 360, कितना डिग्री है, 360। अब 4 मिनट है तो मिनट को सेकंड में करो, तो मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो कितना आंसर आ रहा है, 86400, कितना आंसर आ रहा है, 8640, ये नंबर याद रखो। क्लियर है। अभी 24 घंटे में, मतलब एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, तो एक दिन पहले आया है वो 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, कितना सेकंड होता है, 60, तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, कितना आंसर आया, 86400, मतलब वो एक दिन पूरा क्या होता है, पहले आता है, समझे। देखो ये हम लोग देखे उसका, ये वाला सेम चीज हमने देखा, ये वाली चीज, और यहाँ पर 4 मिनट, 4 मिनट, एक एक डिग्री में 4 मिनट, तो 60 सेकंड से भी मल्टीप्लाई करे तो इतना आंसर आया, जो किसके बराबर है, 24 घंटे के बराबर, मतलब एक दिन वो क्या किया, एक दिन पहले पहुंचा है। समझ में आया, इधर पे कंफ्यूज मत होना क्या दिया हुआ है। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद क्या बोला, दैट ही डे कॉन्शियसली गेन्ड, इसलिए उसने उसको एक दिन उसको ज्यादा मिला है। इन अदर वर्ड, फिलियस फॉग गोइंग ईस्टवर्ड सॉ द सन पासेस द मेरिडियन टू 80 टाइम्स, हिज फ्रेंड इन द लंडन ओनली सॉ द, बोल रहा है कि अगर वो ईस्ट वर्ड जा रहा है तो उसने कितनी बार सन देखा, 80 बार देखा, बट उसके दोस्त लोग जो लंदन में है उसने 79 बार देखे, जिसके वजह से फिलियस फॉग को लगा ये जो 80 बार में सन देख चुका, मतलब उसको 80 दिन हो गया, और उसके दोस्त लोग 79 ही बार देखे, मतलब वो 79 डेज पहले पहुंचा है। वही बोल रहा है, दिस इज वे अवेटेड हिम रिफॉर्म क्लब सैटरडे एंड नॉट ऑन द संडे, तो वो सैटरडे के दिन उस रिफॉर्म क्लब वेटिंग कर रहे थे, ना कि संडे के दिन फिलियस फॉग को ऐसा लगा। एंड पाजर पाटोट फेमस फैमिली was in always kept in the London time would have betrayed this fact had marked days as well as hours and the minute, जो उसकी लंदन की वॉच थी पाजर पाटोट की, वो भी उसको क्या कर दी, धोखा दे दी, मतलब उसमें भी एकदम बराबर वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उसमें टाइम ही रहता है, ऐसे आवर का ही रहता है, मिनट का नहीं बताता था, तो इसलिए वो बताया। आगे क्या बोल रहे हैं, फिलियस फॉग दैट ही वॉन 20,000 पाउंड, ही हैड स्पेंड नियरली 19,000 ऑन द वे, बोल रहा है कि 20,000 पाउंड उसने जीता है शर्त में, बट उसको कितना, 19,000 पाउंड ही क्या करा वो, 19,000 पाउंड, क्या 19,000 पाउंड उसका पूरा क्या हो गया, खर्चा हो गया पूरे जर्नी पे। द पेक्यूनरी गेन वॉज स्मॉल, जो छोटा सा जो प्रॉफिट था, पेक्यूनरी गेन मतलब जो प्रॉफिट था बहुत कम का प्रॉफिट, सिर्फ $1,000, 1,000 पाउंड का था। हिज ऑब्जेक्ट वॉज हाउएवर टू विक्टोरियस एंड नॉट टू विन मनी, उसका ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या था, ना पैसा जीतने का, उसका मेन क्या था, पैसा जीतने का नहीं था, उसकी एक शर्त के ऊपर था। ही डिवाइडेड द 1,000 पाउंड, अब जो 1,000 जो पाउंड एक्स्ट्रा था उसके पास, वो क्या कर दिया, दो लोग में बांट दिया, पाजर पाटोट के में, और फिक्स के उसमें क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगेंस्ट हुम ही चेरिश नो गर्ज, ही डिडक्टेड फ्रॉम पाजर पाटोट शेयर द कॉस्ट ऑफ गैस बर्न, बोल रहा है कि जो 1,000 जो पाउंड था, 1,000 जो पाउंड है, वो 1,000 पाउंड को दो में बांट दिया, एक तो पाजर पाटआउट के और एक फिक्स में। उसके बाद पाजर पाटआउट में जितना भी हिस्सा आया $500, वो $500 में से उसने क्या किया, माइनस कर लिया, किसको माइनस कर लिया, गैस के बिल को, गैस का बिल जो भी आया था वो पाजर पाटआउट की, उसमें क्या कर लिया उसने, माइनस कर लिया। आगे, in his room for 1920 hours he saved for regulate, जिसकी वजह से इतना टाइम उसका गैस का जो जला था, बिल आया था। That evening Mr. Fogg was tranquil and phlegmatic as ever, said, order is our marriage still agreeable to you,
उसके बाद ओडा उसको बोलती है कि उस इवनिंग में ओडा जब वो शर्त जीत जाता है, ओडा उसको बोलती है कि अभी भी तुम मुझसे शादी करोगे, ऐसा ओडा बोल रही, क्योंकि अभी तो हार गया था, अभी तो पैसे वाला अमीर हो गया है। तब मिस्टर फॉग बोल रिप्लाई करता है, इट इज फॉर मी टू आस्क दैट क्वेश्चन। वो ये क्वेश्चन मुझे, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। यू आर रूइंड बट नाउ यू आर रिच अगेन। मैं पहले तुम क्या थे, रूइंड थे, मतलब एकदम बर्बाद हो गए थे, अभी एकदम अमीर हो गए हो। पार्डन मी मैडम, माय फॉर्च्यून बिलोंग्स टू यू। बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो, ये जितना जो भी चीज है, मेरी किस्मत किसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर ही थी। If you had not suggested our marriage, by my servant would now have revered Samuel Wilson. I should not been up, apprised by error and बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो, ये पूरी किस्मत तुम्हारे ऊपर थी, तुम्हारे वजह से ही मैं शर्त जीत पाया, क्योंकि अगर तुम शादी का प्रपोजल नहीं करते, मैरिज का प्रपोजल नहीं करते, तो मैं, मेरा सर्वेंट जो पाजर पाटोट है, प्रीस्ट के पास नहीं जा पाता, सैमुअल विल्सन के पास। अब वो सैमुअल विल्सन के पास गया, तब उसको पता चला कि आज क्या है, संडे नहीं है, आज सैटरडे है। तब उसको पता चला, तब वो भागते हुए आया, तब मैं शर्त जीत पाया, ये एरर मैं पकड़ पाया। डियर मिस्टर फॉग सेड यंग वुमेन वो जो ऑर्डर थी उसने बोला डियर मिस्टर फॉग। फिर फिलियस फॉग ने बोला भी डियर ऑर्डर। इट नीड इट नीड टू बी सेड दैट द मैरिज टुक प्लेस 48 आवर आफ्टर at that the Passepartout glowing dazzling gave bride away, he saved her and he not entitled his honor। बोल रहा है कि फिर 40 अगले 48 घंटे में फिर उनकी क्या हो गई, शादी हो गई। The next day, so it was a light Passepartout wrapped vigorously at his master door. Mr. Fogg opened it, asked, "What is the matter, Passepartout?" अगले दिन Passepartout उसका मिस्टर फॉग का दरवाजा बजाता है और बोलता है कि, और मिस्टर फॉग बोलता है कि व्हाट इज द मैटर। बोलता है कि व्हाट इज इट सर, व्हाई आई हैव जस्ट दिस इंस्टेंट फाउंड आउट। ये चीज मुझे अभी कैसे पता चली। तो उसने बोलता है कि क्या चीज। तो फॉग बोलता है कि क्या चीज पता चली। दैट वी माइट, पासर पाटोट बोल रहे, दैट वी माइट हैव दैट टूर वर्ल्ड इन अराउंड ओनली 78 डेज। हम सिर्फ 78 डेज में वर्ल्ड क्या कर सकते थे, घूम सकते थे। नो डाउट रिटर्न मिस्टर फॉग बाय नॉट क्रॉसिंग इंडिया। अगर हम इंडिया को क्रॉस नहीं करते तो नहीं 78 डेज में घूम पाते। But if I had crossed India, I should not save the order. She could not have been seen by wife। फॉग बोल रहा है कि अगर हम इंडिया क्रॉस नहीं करते तो मैं ऑर्डर को बचा नहीं पाता, ऑर्डर को बचा नहीं पाता तो ऑर्डर मेरी अभी वाइफ नहीं रह पाती। मिस्टर फॉग क्वाइटली शट द डोर। फिर मिस्टर फॉग ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। फिलियस फॉग एंड हैव had won his wager and made his journey around the world in 80 days। उसने अपनी शर्त जीत ली और पूरे वर्ल्ड में 80 दिन में वर्ल्ड घूम लिया। टू डू हैड एम्प्लॉयड मीन्स कन्वे स्ट्रीमर्स। फिर उसने सबको एम्प्लॉयमेंट दिया, मतलब सबको रोजगार दिया। जैसे जैसे वर्ल्ड घूमा तो ट्रेन का पैसा, ट्रेन वाले लोग को पैसा मिला, रेलवे वाले लोग को, स्टीमर्स मतलब रेलवे, ये भी रेलवे, कैरेजेस मतलब जो गाड़ियां वगैरह रहती, याच मतलब शिप्स वगैरह को, ट्रेडिंग वेसल जो भी वेसल जो सामान वगैरह रहते हो ट्रेड करने के, स्लेजर्स मतलब क्या, स्लेजेस जो थे, स्लेजेस मतलब आइस में जो बर्फ में जो गाड़ी वगैरह चलती है वो, एलिफेंट्स को, मतलब ये सबको क्या करा उसने, जैसे पूरी दुनिया घुमा तो सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, पैसा देना पड़ा होगा ना इसको। द एसेंट्रिक जेंटलमैन हैड दो थॉट आउट displayed all marvelous qualities of coolness, exactitude, but what he had really gained but by all this trouble, what he brought back to the long weary journey। बोल रहे कि इतने ट्रबल में, इतने कूलनेस में पूरी जर्नी किया, इतना ट्रबल आया उसको, तो उसने क्या गेन किया पूरे इतने 80 दिन में घूमने में, क्या उसको मिला। नथिंग से यू परहैप्स सो नथिंग बट चार्मिंग ए वुमेन हु स्ट्रेंज में अपियर एट हैप्पीएस्ट मैन। बोल रहे कि एक उसको क्या मिला कि एक चार्मिंग वुमेन मिली, एक अच्छी एक औरत मिली उसको जो ऑर्डर थी, और एक उसका अच्छा फ्रेंड बन गया। कौन, क्या नाम था उसका, पाजर पाटो जो उसका असिस्टेंट था। ट्रूली वुड यू नॉट फॉर लेस देन मेक द टूर अराउंड द वर्ल्ड। इसलिए बोला गया कि पूरे वर्ल्ड घूमना 80 दिन में वो घूम पाया। ये क्लियर है। आई होप आपको पूरी नॉवेल समझ में आई होगी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। मतलब पूरा टाइम का सस्पेंस था, पूरा टाइम के ऊपर पूरा गेम था, और पूरे 80 डेज में कैसे उसने पूरा वर्ल्ड घूम पाया। तो किसका किसका मेन कैरेक्टर था, अपना फिलियस फॉग था जो एकदम ऑनेस्ट था, और एकदम कैसा था वो,
एकदम पंचुअल इंसान था, जो अपने बात का एकदम पक्का था। और क्या था उसका, सर्वेंट कौन था, उसका असिस्टेंट कौन था, पाजर पार्ट आउट। और उसके जो एक फीमेल उसको मिली लास्ट में, उसकी वाइफ हुई, दैट इज ऑडा। और एक जो मेन कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी को इधर उधर कर दिया था, वो कौन था, डिटेक्टिव फिक्स था। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके।